ऋषि बोले श्रोता मुनियों से देवी के चरित सुनाता हूँ। सावरणी सूर्य के सुत क्यों कर अष्टम हुए मनु बताता हूँ। वह स्वारोचिष मनवंतर था, धन धान्य सौख्य संपत्ति भरा। जब सुरथ नृपति के शासन में थी सागर तक संपूर्ण धरा। अष्टादश पुराण है। 18 पुराणों में परम पवित्र पुराण है श्री मार्कंडेय पुराण। और मार्कंडेय पुराण वैसे तो सारे देवी देवताओं ने इस कुरुक्षेत्र भूमि में ही तप किया, और कुरुक्षेत्र भूमि में तप करने के बाद जो उनको शक्ति मिली अर्जित करके, वो शक्ति संचित करके उसी से उन्होंने अपने मनोरथ पूर्ण किए और जग के मनोरथ भी पूर्ण किए। ऐसे संत जन थे वो, भक्त जन, संत जन, ऋषि लोग और देव लोग, सभी देवी देवताओं को यहीं पे सिद्धि प्राप्त हुई। परंतु मार्कंडेय जी का तो विशेष स्थान है ये कुरुक्षेत्र भूमि है जहाँ आप बैठे हो। वो इतना सा कुरुक्षेत्र नहीं, उसी को कुरुक्षेत्र नहीं समझना जिसका नाम सरकार ने कुरुक्षेत्र रखा है। कुरुक्षेत्र है ये कैथल के आखिरी गांव है, जिला कैथल का, चीका की तरफ। नाम है बहर यक्ष। हिंदू लोग ध्यान कम देते हैं। बहर यक्ष का तीर्थ है बड़ा विशाल, उसको संभाला नहीं और सरदार उसको बहर साहब कहने लग गए। वो तो साहब लगाएंगे ही, किसी भी चीज का नाम है वो तो सबको साहब लगाते हैं। मंजा साहब, तबला साहब, जोड़ा साहब, पटका साहब, अंगूठा साहब, डोगा साहब। वो साहब के बिना बोलते नहीं है। लेकिन हम शायद भूल कर रहे हैं। जो हम राम का नाम लिखाते थे अपने नाम के साथ में, वो भी बंद कर दिया। माला राम, धन्ना राम, सबके साथ राम लगता था साथ में, वो राम लगाना भूल गए। देवियां थी जो, वो अपने नाम के साथ में देवी लगाती थी, वो देवी लगाना बंद कर दिया उन्होंने। समझ नहीं पा रही उस बात को। माता पिता बच्चों के नाम भगवान के नाम के साथ में लिखते थे। उन्होंने भी भगवान के नाम पे बच्चों के नाम लिखना रखना बंद कर दिया। वो भी विदेशी नाम रखते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। तो कथा में जो बात आ रही है मार्कंडेय जी की, ये मार्कंडेय जी विशेष रूप से हमारे हैं। ये मार्कंडेय का क्षेत्र है, सरस्वती का, मार्कंडेय जी का, घग्गर का, 9 नदियां हमारे इस क्षेत्र में हैं, लेकिन संभाल एक की भी नहीं है और नाम भी किसी को पता नहीं है, क्योंकि आवश्यकता नहीं समझता व्यक्ति। मार्कंडेय जी का जन्म कहाँ पे हुआ? मटोर गांव में। मटोर है ना कलायत के पास, मटोर में मार्कंडेय जी का जन्म हुआ, ब्राह्मण के घर में। और 12 वर्ष की आयु भगवान प्राप्त करी थी देवताओं से। उनके पिता ने तपस्या की थी, मृकंड ऋषि ने। देवताओं ने दर्शन दिया, देवताओं ने दर्शन दिया, कहा वरदान मांगिए। मृकंड ऋषि ने कहा कि मुझे पुत्र का वरदान दीजिए, और ऐसा पुत्र हो कि जिसके दर्शन करते ही मेरा सदगति हो जाए।
सदगति मतलब भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। कोई कोई तो सदगति मरने को सोचता होगा। मुक्ति और सदगति मरना को नहीं बोलते, मुक्ति और सदगति बोलते हैं भगवत प्राप्ति को। सच्ची गति, सदगति, सदगति मरना थोड़ी होता है, सदगति होता है भगवान से मिलना। वो जीते जी अगर मिल जाए ना भगवान तो ज्यादा महत्व होता है। जीते जी भगवान मिल जाएंगे, उसके साथ में बातचीत भी करेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, खेलेंगे, बातचीत, वार्तालाप, भगवत कथा सुनाएंगे, उत्सव त्योहार मनाएंगे, सुख दुख बतलाएंगे। तो मरने के बाद की प्लानिंग ना बनाओ कि मर के ही भगवान से मिलना है। ये सोचो कि हमें तो अभी और आज ही मिलना है। जब ऐसा सोचेंगे तो जो सांस बचे हैं वो भगवान के साथ में बिताने का आनंद अलग ही होगा। तो मार्कंडेय जी का जन्म 12 वर्ष के लिए हुआ था और उन्होंने बता दिया था। जब जन्म हुआ तो कुंडली पढ़ाई गई, नामकरण संस्कार किया गया, पूछा गया गुरुओं से, गुरुजी देखना बालक का भविष्य कैसा रहेगा। हमारे संतों ने बताया, कुरुक्षेत्र भूमि के संतों ने, कि लड़का तो बड़ा भाग्यशाली है पर आयु 12 वर्ष है। देखिए, व्यक्ति की एक विशेषता रहती है, जब तक कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती तब तक तो व्यक्ति कहता है एक झलक दिखला दो बस, और एक के बाद फिर वो लगन लग जाती है, बोले एक नहीं, अब तो बस मेरे ही बन के रह जाओ। और मेरे भी बन गए, बोले फिर अब अगली बात अब कभी छोड़ना नहीं। वो फिर हमारा लालच बढ़ता रहता है, स्वार्थ। पहले तो उन्होंने कहा था कि 12 वर्ष क्या, 12 दिन के लिए दे दो, चाहे एक बच्चा हो जाए, बस एक बार ये हो जाए कि हुआ तो था। अब जब हो गया तब फिर लालच बढ़ गया, बोले नहीं, अब तो बताया उन्होंने कि 12 वर्ष की आयु है। तो फिर उन्होंने उपाय पूछा, कोई ऐसा देवता है दुनिया में जो होने को टाल देवे? तो बताया एक ही देवता ऐसा है, एक भगवान ऐसे हैं सृष्टि में जो होने को टाल देते हैं, और वो भगवान भोलेनाथ है। बाकी होने को कोई भगवान नहीं टाल सकते, होने में खुद ही फंसना पड़ता है बाकियों को। लेकिन एक भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ किसी दुविधा में पड़ते नहीं, और दुविधा में पड़े व्यक्ति को ऐसे हाथ पकड़ के तुरंत ही निकाल देते हैं। और कभी जन्मते नहीं, कभी मरते नहीं, कभी बालक बनते नहीं, वो एक ही, जैसा उनका मन करता है वैसे ही बच्चे भी बन जाए, बूढ़े भी बन जाए, पर वो जन्म नहीं लेते। नारद जी ने बताई थी ये बात पार्वती के माता पिता को। भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, जो तप करही कुमारी तुम्हारी, जो तप करही कुमारी तुम्हारी। ऐसे ही ब्राह्मणों ने बताया मृकंड ऋषि को कि भगवान भोलेनाथ अगर प्रसन्न हो जाएं, जितनी चाहो उतनी आयु मांग लेना, उनके पास है ये सब। क्यों सृष्टि का संहार उन्हीं के हाथ में है। आज संहार नहीं करेंगे तो बात अमर है ही है। मृकंड जी के मारकंडे देवताओं के वर से जाए पिताजी की मुक्ति करने 12 वर्ष खातिर आए, और 6 मनवंतर तक तप करके
कल्प भर की आयु पाए। ओम नमः शिवाय का जाप उन्होंने शुरू कर दिया। 6 वर्ष की आयु थी जब 6 वर्ष की आयु में जाप शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। स्थानेश्वराय शिव स्थानेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। स्थानेश्वराय शिव स्थानेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। संगमेश्वराय शिव संगमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। संगमेश्वराय शिव संगमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ऐसे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप बालक मार्कंडेय ने, शिव शंकर का महामंत्र है, मुक्ति का उपाय। मुक्ति फिर सोच, मेरे को बार बार ये बोलना पड़ता है, मैं मुक्ति बोला और माइयों ने सोचा कि मरना। मेरे दिमाग में ये बात बैठी हुई है, पता नहीं क्यों, कि मैंने मुक्ति का नाम लिया और इन्होंने सोचा कि मरना बस। क्योंकि दिमाग में कुछ ऐसा बैठा हुआ है आप लोगों के कि मुक्ति बोला तो मर गया बस, मुक्ति मर के ही होती होगी। ये कभी सुना ही नहीं कि मुक्ति तो चिंताओं से मुक्ति का नाम मुक्ति है। जिसकी सारी चिंताएं मिट गई उसकी तो जिंदे जी मुक्ति है। और चिंताओं में जब तक फंसे हुए हो तब तक कितना ही दान कर लो, कितना ही पुण्य कर लो, कितना ही कुछ कर लो, मुक्ति नहीं हुई। अभी तो फंसे है जंजाल में। और चिंता नहीं है, बेटे की कोई चिंता नहीं, बहू की कोई चिंता नहीं, पोते की कोई चिंता नहीं, धोते धोती की कोई चिंता नहीं, ब्याह की कोई चिंता नहीं, घर की कोई चिंता नहीं, विदेश भेजने की कोई चिंता नहीं, पेपरों की किसी के कोई चिंता नहीं, अपने शरीर की कोई चिंता नहीं, धन की कोई चिंता नहीं। कि चिंता नहीं है ना जिसको, तो सोच लो जीवन में मुक्त हो चुकी है, मुक्ति तुम्हारी हो चुकी। अब तो आनंद ले रहे हो बस जीवन का। अब मुक्ति को ढूंढ रहे हैं। भक्ति और मुक्ति कहते किसे हैं? जो आपके मंदिर में ठाकुर जी हैं यहाँ पर, और जो घर में ठाकुर जी हैं, जिस दिन उनको साथ में बात करने का आनंद आने लग गया, रोज 10-20 मिनट उनके साथ में जब बात करने लग गए ना, वो उसका नाम तो है भक्ति। भक्ति मिल गई आपको, भगवान है वो आपके। फिर वो मूर्ति नहीं है। मूर्ति तब तक है वो जब तक आप उससे बातचीत नहीं करते। अगर मैं आपसे बोलूं नहीं, यहाँ बातचीत ना करूं, आप क्या समझोगे? ले मूर्ति बन के बैठ गया, मूर्ति बन के बैठ गया, बोलते ही नहीं। अब भगवान को तुम्हारे हाथ में है, उसको मूर्ति बनाना है कि भगवान बनाना है। अगर उसके साथ में बातचीत करोगे जैसे पोते के साथ में करते हो, फिर तो वो भगवान बन गया, फिर वो मूर्ति नहीं है।
और अगर उसके साथ बात ही नहीं करोगे बेचारा फिर मूर्ति बनना ही पड़ेगा उसको, अकेले क्या करेगा, किसके दीवारों के साथ में बोलेगा, फिर तो मूर्ति बनना ही पड़ेगा। ये है भक्ति, उसको भगवान मानो, उसको मूर्ति नहीं मानना, उसको श्री विग्रह है वो ठाकुर जी हैं हमारे, वो भगवान हैं हमारे, उनके साथ में समय अलग से निकालो। जैसे तुम सोचते हो ना कि हम अपने अंदर की भाप निकाल ले में कहीं, वैसे ही उसके साथ में बातचीत करने की भी आदत डालो थोड़ी। और आप कैसे हो, आपकी व्यवस्था कैसी चल रही है, आप पूरी दुनिया को चला रहे हो, आपको पेड़ पौधों की भी चिंता है, चिड़ी जानवर की भी चिंता है, तारों की, सूर्य चंद्रमा की भी चिंता है, आपको सबकी परवाह है। तो आपका वो व्यवस्था आपकी कैसी चल रही है, आपके लिए कुछ व्रत करूं क्या, अगर आपको कोई परेशानी हो आपके लिए जाप कर दूंगी मैं, हाँ चिंता मत करना। उसके साथ में सीधा बात करो, उनके साथ में सब बात करो। मंदिर वाले ठाकुर जी को कैसे हैं, आप कैसे हो, राम जी कैसे हैं, सीता जी कैसी है, लक्ष्मण जी कैसे हैं, राधा जी कैसी है, मीरा जी कैसी है, उनसे सबकी बातें करो। उनके साथ में आजकल आपकी कैसी चल रही है बातचीत, हाँ तुम्हारी भी बोल चाल बंद तो नहीं हो रही किसी से, उससे सारी बातें उनसे पूछ लेना भगवान जी से। तो मतलब क्या है, उनको ये मानना है कि ये सुन रहे हैं हमारी सारी बातें। जब आप ये समझोगे ना कि उनसे सारी बातें आपकी वो सुन रहे हैं, तो वो भगवान है और आपको प्राप्त हो गई भक्ति। और चिंता कोई आपको है नहीं, चिंता अब उनको है। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, यही बात है, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी। हाँ, और कोई अब वो ऐसे भी बोलेगी हाँ तेरी डोरी मेरे हाथ, वो भी। अब एक माई ऐसे कह रही, मैं सेवक तुम सेवक हम स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम सेवक हम स्वामी और तुम खल खामी। मैंने सुना, मैंने कहा ये क्या कह रही, क्या तुम भी तो ऐसे ही कहते हो। मैंने कहा बात तो ठीक है तेरी, कुछ तुम खल खामी, ये उसको यही खाने वाली खल समझ रही है वो। एक माई शंकर जी को जल चढ़ा रही और उसको कह रही जूंदा रहो बसता रहो, जूंदा रहो बसता रहो। वो ऐसे आशीर्वाद देती जाती थी गली में से सबको, बच्चों को। उसको कहता दादी राम राम, ताई राम राम, जूंदा रहो बसदा रहो, जूंदा रहो बसदा रहो सुखी। अब वो चली गई मंदिर में जल चढ़ा रही और शंकर जी को कह रही ले भोलेनाथ जूंदा रहो बसदा रहो। माताओं की भावना है। तो मतलब क्या है, बात है चिंताओं से मुक्ति। जब आप चिंताओं से मोह का क्षय, मोक्ष, मोह का क्षय करना है, फर्ज निभाओ सारे, रोना किसी के लिए नहीं। जिस दिन आपने दुनिया के लोगों के लिए रोना बंद कर दिया, उस दिन आपकी मुक्ति जिंदे जी हो गई। जब तक आप रोते रहते हो तब तक आप उलझे हुए हो। रोना है नहीं, किसी के लिए भी नहीं। भगवान के लिए भी हंसो, भगवान के भी प्रसन्न रखो। भगवान कहेगा हंसने के लिए तो और पार्टी ढूंढ रखी है, रोने के लिए अपन मेरे पास आ जाते हैं। बताओ, ब्याह शादी होता है फिर और कहीं दही बल्ले गोलगप्पे कहीं और खाने जाते हैं, और रोने के लिए फिर इधर आ जाते हैं ना। भगवान के लिए बस ऐसे मिलो हंस हंस के। भरत मिले, कृष्ण सुदामा मिले, भगवान से मिलो। हाँ, प्रेम के अश्रु आ जाए कोई बात नहीं, प्रेम के आंसू ठंडे होते हैं और दुख के आंसू गर्म होते हैं।
हाथ लगा के पहले देख लेना, फिर हाँ कर लेना प्रैक्टिस, गर्म है कि ठंडे हैं। हाँ, मतलब बात यह है कि भगवान को भगवान मानना है, मूर्ति नहीं समझना। सारांश ये है। तो मार्कंडेय जी ने क्या किया, मटोर में भगवान है भोलेनाथ, नाम है खटवांगेश्वर महादेव, उसके नाम से गांव का नाम है खडालवा, खडालवा गांव है। वहीं पे मार्कंडेय जी ने तपस्या की थी, वहीं भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए थे। जिस दिन 12 वर्ष के हुए यमराज आए, और यमराज आए, मार्कंडेय जी को पता चल गई यमराज का आना होता है। 12 साल पूरे हुए और यमराज आए। मार्कंडेय जी को पता चल गई, और मार्कंडेय जी वहां जाप कर रहे थे ओम नमः शिवाय का, शिवलिंग है ना, शिवलिंग को ऐसे लिपट गए। और यमराज सोच रहे कि मैं इसको लेके जाऊं, गले में पाश डाल के, लेकिन जैसे समय हुआ यमराज उनकी तरफ बढ़ने लगे, भगवान भोलेनाथ वहीं प्रकट हो गए शिवलिंग से, और त्रिशूल उठा करके, अकाल मृत्यु नहीं मरता भगवान भोलेनाथ का भक्त, अकाल मृत्यु मरता है जो भगवान का नाम नहीं लेता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल के भक्त का काल क्या बिगाड़ सकता है। भगवान शिव प्रकट हो गए, मार्कंडेय ऋषि को गले से लगा लिया और कहा, अजर अमर है तू, 1 कल्प भर की आयु है तेरी, ऐसा वरदान दिया। जल के रूप में आप दर्शन देते रहोगे, जो आप में स्नान करेगा उद्धार करते रहोगे, और अजर अमर गुण निधि सुत हो, जैसे हनुमान जी को मैया सीता ने वरदान दिया था, वैसे ही मार्कंडेय जी को भगवान भोलेनाथ ने वरदान दे दिया। और मार्कंडेय जी ने अनेकों ग्रंथों की रचना की, उन्हीं में व्यास जी के द्वारा लिखित है, और मार्कंडेय पुराण है ये। और अपने ऊपर से किसी स्त्री को, ब्रह्मचारी हैं वो मार्कंडेय जी, उन्होंने निकलने नहीं दिया। यहां से मार्कंडेय है ना, शाहबाद मारकंडा, उसके क्रॉस करती है घग्गर, घग्गर क्रॉस करती है मारकंडे को। गवर्नमेंट ने बड़े बड़े जोर लगाए, बड़े प्रयास किए कि मारकंडे के ऊपर से घग्गर को निकाल देना। रात को पुल बना के जाते और सवेरे टुकड़े टुकड़े मिलते, खंड खंड कर देते। बाद में उन्होंने प्रसाद बांटा, प्रार्थना करी, भगवान भोलेनाथ की आराधना, नमस्कार, क्षमा मांगी, माफी मांगी मार्कंडेय जी से, और फिर नीचे से वो बनाया, मार्कंडेय के नीचे से नहर को निकालने के लिए अंडरग्राउंड बनाया पुल। बाल ब्रह्मचारी हैं, यति हैं, योगी हैं, विद्वान हैं, कवि हैं, और अनेकों स्थानों पर उस मार्कंडेय जी के किनारे पे भगवान भोलेनाथ के मंदिर बनते चले गए। हजारों मंदिर मार्कंडेय जी के किनारे पर आज हैं, जिनमें साधु संत भगवान शिव शंकर की, भोलेनाथ की आराधना करते हैं। मार्कंडेय जी का दर्शन सबको होता है।
जन्म कहाँ पे हुआ था? मटोर में। वही शिवलिंग आज भी है प्राचीन, जो भगवान शिव ने जिस शिवलिंग में से प्रकट होकर दर्शन दिया था, वही शिवलिंग आज भी है। और उस शिवलिंग की विशेषता है, कोई उस शिवलिंग को नाप नहीं सका आज तक। जैसे नापते हैं और दोबारा फिर नापते हैं तो या तो घट जाता है या बढ़ जाता है, वो उतना का उतना नहीं रहता। जैसे भगवान कृष्ण को यशोदा मैया बांधने लगी थी ना रस्सी लेकर के, और वो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती थी, वही लीला वहां भोलेनाथ कर रहे हैं आज भी। लेकिन हम बुद्धिमान नहीं है बहुत ज्यादा, हम वहां तक जाके पास नहीं हैं। 2 घंटे जाने के यहाँ से और आने का इतना ही तो समय लगता है, 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का, लेकिन जा नहीं सकते। दूर चले जाएंगे केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, काशी विश्वनाथ, सब जगह जाते हैं। कभी सोचा है किसी ने कि आप खडालवा जाके भगवान शंकर जी के दर्शन कर आवें? नहीं सोचते। क्यों? पैर तले की दिखती नहीं। हाँ, पहाड़ तले की खोजने जाते हैं। ये ग्रंथ गुण गा रहे हैं और हम इन ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके आपको निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के बता रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, समझा रहे हैं, और फिर भी आप समझ नहीं रहे। कितने जिद्दी हो आप, अपने आप अंदाजा लगा लो। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, जो समझाने के बाद भी कोई ना माने, क्या करूं फिर वो कहती है ना, नशा करने वाला नालायक बच्चे की माँ कहती है, हे भगवान क्या करूं, वही काम मेरे को करना पड़ रहा है, अब मैं क्या करूं? अब बता ही सकता हूं मैं। जाना चाहिए। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों से भी बड़े बड़े इस कुरुक्षेत्र भूमि में अनेकों ज्योतिर्लिंग हैं। हजारों मंदिर भगवान शिव के ऐसे हैं कुरुक्षेत्र भूमि में, 1-2 नहीं। कम से कम महीने में 1 दिन तो जरूर एक पे जाना चाहिए। 1 घंटा जाने का, 1 घंटा वहां रहने का, 3 घंटे में तो घर में आकर के दाल चौल खा लो, कोई दिक्कत नहीं। बात ये है, मार्कंडेय जी ये कथा सुनाते हैं। श्रोता मुनियों से मार्कंडेय जी कहने लगे, हे ऋषिगणों, मैं आपको देवी की कथा सुनाता हूँ। मार्कंडेय जी सुनाने वाले हैं, वक्ता, और अनेक ऋषि लोग, हजारों संत जन श्रोता हैं, सुनने वाले हैं। कहने लगे, मैं आपको देवी की कथा सुनाता हूँ। महाराज मनु हुए प्राचीन समय में। उन मनु महाराज का नाम है सावर्णी। सावर्णी मनु। सावर्णी गोत्र भी है ब्राह्मणों का। पंजोला में मैं रहता था ना, वहां के सब ब्राह्मण सावर्णी हैं, गोत्र है उनका। तो वो उनके जो पूर्वज थे वो मनु थे, सावर्णी मनु। और एक राजा थे सुरथ, सुरथ नाम था उनका। पूरी पृथ्वी पर उनका साम्राज्य था। निज प्रजा वृंद का पिता सदृश वे समुचित पालन करते थे। खलकामी चोर और तस्कर सब उनके भय से
डरते थे। वे धर्म राज सम न्याय दान सर्वदा जगत को देते थे। सूरज की तरह किरण फैला अज्ञान तिमिर हर लेते थे। उनके शासन में वसुंधरा मन में फूली न समाती थी। तीनों लोकों की सुंदरता उस सब उस पर वारी जाती थी। ऋतुएं नियमित क्रम से आकर सबको उसको सब भांति सजाती थी। फल फूल अन्न जल अधिक से शोभा संपन्न बनाती थी। दिन रात सभी खुश रहते थे। रंजो गम और मलाल न था, कोई भी कहीं पामाल न था, कोई भी कहीं कंगाल न था। रह न सका पर बहुत दिन नृप का ऐसा हाल। उठी भाग्य आकाश में उनके घटा कराल। राजा हुए सावर्णी मनवंतर में। मनवंतर किसे कहते हैं? मनवंतर कहते हैं जब चारों युग 71 बार बीतते हैं तो एक मनवंतर होता है। जैसे एक दिन में 4 पहर होते हैं। दिन किसका नाम है? 4 पहरों का नाम दिन है। फिर 4 पहर की रात, 8 पहर के दिन और रात। कभी न टालो बड़ों की बात। बड़ों की बात कभी टालनी नहीं चाहिए, वो सत्य ही होती है। बाद में फिर अपने अंदर से निकलती है जो टालते हैं। तो फिर बाद में कहेंगे मेरी माँ बहुत काम की बात कहती थी, तब हमने ही गलती करी। मान लेते तो ठीक रहता। माँ में भगवान आते हैं बच्चों को समझाने के लिए। माँ चाहे एक भी ना पढ़ रही हो, फिर भी वो बच्चों को हमें समझा ही देती है। अनपढ़ माँ में भी भगवान आके बैठ जाते हैं जब वो बच्चों को समझाती है। और कोई बच्चों को समझावे ही ना, उल्टा उन्हीं के साथ में लग जावे, उसका तो फिर बच्चों को तो कष्ट उठाना ही है, फिर माँ को भी उठाना पड़ता है। बच्चों को सपोर्ट माँ को नहीं करने चाहिए। माँ को तो जज बनके और न्याय की बात कहनी चाहिए। भाई ना ऐसा करोगे तो नुकसान खाओगे, खता खाओगे, और ऐसा करोगे तो लाभ ही लाभ रहेगा और मेरी आत्मा तुम्हें आशीर्वाद देगी। हाँ, माँ को तो लाभ की बात बतानी चाहिए, धृतराष्ट्र की तरह नहीं। मोह में नहीं पड़ना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए बच्चों को। आप तो चले जाओगे, बाद में तो उनको ही चलानी है दुनियादारी। वो आपका काम है उनको सिखाओ, बस मोह में पड़ के गलत बात मत सिखाओ कोई। तो एक मनवंतर कहते हैं, जैसे एक महीना किसे कहते हैं जिसमें 30 दिन हो, एक साल किसे कहते हैं जिसमें 12 महीने हो। 12 महीने का तो एक साल होता है। तो उसी तरह चारों युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे युग चलते हैं। ये 71 बार आ जाए ऐसे करके तो एक मनवंतर हो जाता है। समय को नापने का तरीका है ये वेद पुराणों का। तो वेद पुराण ऐसी कथा कह रहे हैं, जब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ऐसे बदल रहे थे तो उन दिनों सावर्णी मनु का दिन था, मनवंतर था वो। और उस दौरान एक राजा हुए सुरथ, और सुरथ राजा ऐसे थे बड़े धर्मात्मा, बड़े पुण्यात्मा, बड़े भाग्यशाली, अन्न धन की माया की कोई कमी नहीं थी उनके राज में। लेकिन
अचानक समय पलटा खा गया। समय तो बड़े बड़ों का पलट जाता है, चिंता नहीं करनी चाहिए, पज्जर की रखनी चाहिए छाती, कोई बात नहीं, राजे महाराजा सबके ऊपर आता है ये तो समय। एक व्यक्ति के जीवन में सब तरह का समय आता है, भगवान देखते हैं अब ये क्या करेगा। परीक्षा है, वो पेपर हैं, सब ठंडे तत्ते सब ताव आते हैं, भगवान आजमाते हैं कि मेरे को कब भूलता है ये और कब याद करता है। कभी भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, और कभी अपने धर्म से गिरना नहीं चाहिए, कितना भी संकट आ जाए, और कभी आत्महत्या का विचार नहीं करना चाहिए, कितना भी परेशानी आ जाए। सिर्फ वो परेशानी देखने के लिए होती है, हमारी परीक्षा के लिए। तो ऐसे समय ने अपनी करवट बदली। कुछ दुष्ट राज्य में ऐसे थे जो उनसे जी में जलते थे, जो सूर्य उल्लूकों को खलता त्यों ही वे उनको खलते थे। अतएव एक दिन उन सब ने राजा पर धावा बोल दिया, मानो कृत घंटा का सबने कलमसमय बंधन खोल दिया। अकारण भी बहुत से शत्रु हो जाते हैं, जरूरी नहीं है कि शत्रु हैं आपके तो आप में कोई कमी है इसलिए शत्रु हैं ना, बिना वजह से भी शत्रु पैदा हो जाते हैं। कई बार हमारी उन्नति तरक्की को जो देख नहीं सकते, हमें हंसता खेलता देख नहीं सकते, हमें खाते पीते आगे बढ़ते देख नहीं सकते, तो शत्रु पैदा हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, कितने शत्रु थे, पैदा बाद में हुए, शत्रु पहले पैदा हो गए। आकाशवाणी हुई 8वीं संतान काल होगी, अब संतान तो पैदा होएगी कभी आगे, 8वां गर्भ, और शत्रु पहले ही दंड बैठक कर रहे हैं, हाँ बोले पैदा होते ही मार देंगे। ऐसे भी होता है। ऐसे ही सुरथ राजा के अनेकों शत्रु पैदा हो गए, धावा बोल दिया राजा के ऊपर, आक्रमण कर दिया बिना वजह से ही। बोले ये राज कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्या मतलब हमेशा यही राज करेगा, हमारी भी बारी आनी चाहिए। राजा लड़े तो बहुत पर जीत नहीं सके। नृप लड़े किंतु ना विजयी हुए, ऐसा कुछ विधना बाम हुआ। आवृत हो घनी घटाओं से, अंतरहित रवि अविराम हुआ। जग उठी अराजकता फिर से, कुछ ऐसा कुप्रबंध छाया। अपने भी साथ छोड़ बैठे, चौधा नैराश्य उमड़ आया। कमजोर देख कर राजा को मंत्रीगण राज दबा बैठे। उपकार किए थे जो नृप ने, उन सब का ध्यान भुला बैठे। जिस प्रभु के आश्रय में रहकर वे फूल फूल कर बड़े हुए, अब उन पर ही वे दुष्ट सभी तलवार उठाकर खड़े हुए। सच कहा है कहने वाले ने, जब दुख में दुर्दिन आते हैं, तब क्षण में मित्र शत्रु बनकर जी के गाहक हो जाते हैं। धन बल जन बल से इस प्रकार सहसा निज को वंचित पाकर, वैराग्य भरे कह उठे बचन भूपतियों मन में दुख पाकर। सुरथ राजा हार गए,
मंत्रियों ने ही, जिन मंत्रियों को पाला पलोसा बड़ा किया, खिलाया पिलाया, उनके परिवारों को बच्चों को भी पाला, उन्हीं मंत्रियों ने राज को छीन लिया राजा से। चोर डाकू बढ़ गए, न्याय बंद हो गया, जिसके जो हाथ में लगा उसने वही कब्जा लिया। राजा के मन में आया क्या करें, इससे अच्छा तो भगवान का कुछ नहीं इस दुनिया में धरा पड़ा। इस दुनिया से अपना मोह हटा लिया राजा ने। सूरत राज के चित्त में उठा यही विचार, रहने के लायक नहीं सचमुच ये संसार। ये सोच एक दिन तड़के ही वैराग्य भाव भर कर मन में, लेकर के धनुष बाण कर में, मृगयामिष चले गए वन में। वह वन उस समय प्रफुल्लित हो अपनी शोभा दिखलाता था, जिसमें कि एक मुनि आश्रम सुख शांति पूर्ण सरसाता था। निर्झर झर झर कर कहीं कहीं विभु की गुण गरिमा गाते थे, सुमनों से लद कर वृक्ष कहीं स्वर्गीय सुर भी बरगराते थे। था सरल शांति गति से बहता शीतल समीर सौरभ साना, ऐसी वन भूमि देख नृप ने मन में अपने बहुत सुख माना। घूमते विचरते इधर उधर पहुँचे एक ऋषि के आश्रम पर, मानो प्यासा यक आ पहुँचे उत्तम सरिता के उद्गम पर। मुनिवर ने प्रेम पुनीत सहित उनका स्वागत सत्कार किया। कुछ दिवस वहीं रहने पर आग्रह भी भली प्रकार किया। आग्रह लख मुनि का वहीं किया, नृपति ने वास पर न शांति कुछ पा सका, उनका चित्त उदास। राजा सुरथ ने जब राजपाट सब उनका छिन गया, मन में विचार किया ये दुनिया तो रहने के लायक नहीं, जिनका पूरा जीवन भला किया उन्होंने मेरा घर बार सब कुछ छीन लिया, इसमें क्या करूंगा अब मैं रह के दुनिया में। एक दिन बहाना बनाया शिकार खेलने का, धनुष बाण उठाया और शिकार खेलने के बहाने से चला गया वन में। सुदूर वन में चले गए, बड़ा सुंदर वन था, तुलसी थी और ऋषि का आश्रम था। और ऋषि के आश्रम में जाके गुरु जी के प्रणाम किया, सत्संग सुना और संतों ने कहा महाराज यहीं पे रहो, क्या करोगे आप जा करके। मुनि की बातें सुन करके राजा ने वहीं पे रहना स्वीकार भी कर लिया। कई दिन हो गए रहते रहते, पर मन बुझा बुझा रहता है, प्रसन्न नहीं रहता राजा का। जितना हटते थे वो जग से उतना ही खींचे जा रहे थे, खुलने के बदले ज्ञान चक्षु उतने उनके अब नीचे जा रहे थे। निज सचिव सखा भृत्यों से वे जितना निज चित्त हटाते थे, उतना ही वे आ करके मन में घर करते जाते थे। जिनके द्वारा उनके प्यारे सब राज पाट का हरण हुआ, चाहा कितना ही पर न कभी नृप को उसका विस्मरण हुआ। वे कैसे हैं क्या करते हैं, शासन कैसा चलता होगा,
वैसा ही राज्य विटप मेरा, क्या फूल फूल फलता होगा। जाने मेरे स्वार्थी सेवक, कैसा निज कार्य चलाते हों। सच्चा नृप धर्म निभाते हों, अथवा उत्पात मचाते हों। हरदम ये ही विचार उनके मस्तक में चक्कर खाते थे। भवबंधन सुलझाते जितना, उतना खुद उलझे जाते थे। तन जिन से नाता तोड़ चुका, मन से उनसे ही जोड़ा था। जग को तो उन्होंने छोड़ दिया, पर जग ने उन्हें न छोड़ा था। इसी तरह बीते यहाँ नृप के दिवस अनेक, जग की ममता को नावे सके हृदय से फेंक। घूम रहे थे एक दिन वे उदास छवि छीन, देख पड़ा उनको वहाँ एक वैश्य अति दीन। वो राजा रहते तो हैं ऋषि के आश्रम में, और ऋषि ने उनको गुरु मंत्र दे दिया और वो रोज मंत्र का जाप करने लगे। अब भाव संसार बंधन से मुक्त होने के लिए, चिंताओं से मुक्त होने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए वो रोज कथा भी सुनते थे और भजन भी करते थे, लेकिन शरीर से करते थे खाली। मन में यही चलता था, पता नहीं राजपाट में क्या हो रहा है, पता नहीं मुझे भी याद करते हैं कि नहीं, सब मेरे बिना सब परेशान हो गए होंगे। ऐसे ही होता है, जिनका मन पूरी तरह भक्ति में नहीं लगता ना, उन लोग वो दुविधा में रहते हैं। घर से तो ये कह के आ जाते हैं कि बस मेरा बैग पैक रखा है और हम तो जा रहे हैं, अब नहीं आएंगे तुम्हारे पास। और मंदिर तक आते ही फिर मन में ये आ जाता है, पोता को कौन संभालेगा, पोती को स्कूल में से कौन ले आएगा, बस में कौन बिठा के आएगा, और फिर मेरे बिना कैसे रहेंगे। छोटे बच्चे तो मेरे बिना रहते नहीं, बड़े तो मेरे को पूछते नहीं, पर मैं छोटों को तो संभाल लूं, कम से कम वो तो मेरे बन जाएंगे। दादी दादी करते हैं, मुझे लगता है वो तो मेरे से कभी दूर नहीं जाएंगे। ऐसा ऐसा विचार उठ जाता है। फिर मन कहता है चलो वापस वहीं पे, वापस वहीं पे चलो। फिर घर जाके कहते हैं बैग रख के, आना तो नहीं था मैंने, पर इनके लिए आ गए हम, छोटे बच्चों के लिए। हाँ, आगे से परेशान करोगे तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे वापस, ऐसे चले जाएंगे कहीं। फिर वो इसको बोलते हैं मरकट वैराग्य। बंदर भी ऐसे करते हैं, जब बंदरों की आपस में लड़ाई हो जाती है ना, तो उछल कूद करके मार पिटाई करके दूर बैठ जाता है अकेला जाके। 5 मिनट ऐसे बैठा रहता है जैसे इनकी इससे कोई पहचान जान नहीं है, कोई जान पहचान इनके साथ नहीं है। 5 मिनट के बाद जब उनको देखता है वो तो खूब उछल कूद रहे हैं, मैं क्यों फिर अकेला बैठूं। फिर उन्हीं के साथ में जाके वही बात होती। अच्छी बात है, गांठ नहीं होनी चाहिए मन में कोई भी। कहा सुनी सबके घरों में होती है, और माँ तो माँ होती है। माफ करना तो आपका पहला धर्म है। बच्चे पूत कपूत सुने हैं, पर ना माता सुनी कुमाता। माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं। ऐसा ही भाव राजा के मन में आया कि मेरे मंत्री परेशान हो रहे होंगे, राज मेरे बिना पता नहीं कैसा चल रहा होगा, प्रजा को न्याय मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा। ऐसी चिंता करके ऋषि के आश्रम के पास में ही वो डोल रहे थे। अचानक उनको एक लाला जी मिल गए। हाँ, कौन मिले? हाँ, किनको? राजा को। कहाँ? ऋषि के आश्रम में ही, उसी के आसपास। वैश्य मिले। वैश्य कहते हैं बनिए को। आपस में उनकी, वो भी दुखी था, वो भी दुखी। दुखी की बात दुखी ही सुन सकता है। हाँ, जिसके पैर ना फटे बुआई, सो क्या जाने पीर पराई।
जिसको दुखी नहीं है वो दुखी की बात कभी नहीं सुनता। बोले इनका तो काम यही है, हमारे पास इतना टाइम नहीं इनकी सुनने का। उनकी कोई नहीं सुनता। जो दुखिया की बात दुखिया ही सुनता है। बोले आजा बहन, हम तो दोनों एक जैसे हैं, तेरी मैं सुन लूं, मेरी तू सुन ले, मन हल्का हो जाता है। तो वो परेशान थे राजा, उसका राजपाट सब छिन गया था। और एक लाला जी मिले उनको वैश्य, वो भी परेशान थे। अब वो क्यों परेशान थे वो अपनी कहानी सुनाएगा, पर राजा अपनी कहानी सुनाएगा। अब जब दोनों के विचार मिल जाएंगे तो दोनों मित्र बन जाएंगे। दो धनी धनी मित्र हो जाते हैं ना, दो दुखिया दुखिया मित्र हो जाते हैं, दो नशेड़ी नशेड़ी भी मित्र हो जाते हैं कि नहीं? हाँ, वही है बात। पूछा नृप ने, हे भाई तुम क्या घूम रहे हो दीन बने हो, कौन कहाँ से आए हो, किस दुख में हो यूं लीन घने। सुन वह वैश्य वो प्रवर बोला, अतिशय अधीर व्याकुल होकर, हे महाभाग दुख भोग रहा मैं इस जग में सब कुछ खोकर। मेरा नाम है समाधि वैश्य, मेरा नाम समाधि है, मैं वैश्य हूँ। मैं घर से निर्वासन पाया है, धन के लालच में लड़के ने इस हालत पर पहुंचाया है। पत्नी है और बंधु भी हैं, पर वे सब विमुख हो गए हैं। दुख का दुस्समय जग रहा है, सुख के शुभ सुदिन सो गए हैं। अफसोस न कुछ भी है मुझको अपनी इस बदतर हालत पर, बस दुख यही है याद मुझे आ रही है उनकी रह रह कर। बनिए ने अपना दुख बताया राजा को, क्या भैया मेरा दुख ये है, मेरे बच्चों ने ही मेरे को घर से निकाल दिया, धन के लालच में मैंने उनके नाम कर दिया, अपने हाथ कट गए और उन्होंने मेरे को घर से निकाल दिया। बोले फिर दुख तो मेरे को कोई नहीं है, पर दुख ये है कि उन्हीं की याद आती है बार बार, उन्हीं की याद आ रही है जिन्होंने घर से निकाल दिया। मन में फिर भी यही है, पता नहीं वो कैसे रह रहे होंगे, उन्होंने कुछ खाया होगा कि नहीं, कमाया होगा कि नहीं, सोए होंगे कि नहीं, जाग रहे होंगे कि क्या कर रहे होंगे, काम करते होंगे कि खो देंगे सब कुछ जो मैंने कमाया। बूढ़ों को यही ज्यादा चिंता रहती है, हमने बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया 2 पैसे और कुछ बनाया इनके लिए, घर परिवार मकान, कहीं ये उसको भी ना खो दें। बस यही चिंता, 100 में से 90 को तो यही चिंता रहती है कि जब तक मैं बैठी हूं तब तक तो सब कुछ ठीक चलाऊंगी, मेरे बाद पता नहीं भी क्या होएगा। ऐसा होता है। लेकिन ऐसा सोचना चाहिए कि मैं तो कुछ भी नहीं, चलाने वाले तो मेरे प्रभु हैं, मेरे ठाकुर हैं, मैं कौन चीज हूं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो नाम हो रहा है। हम तो ऐसे ही वहम में हैं कि हम कर रहे हैं। हमारे से पहले हमारी जो सास थी, दादी सासू थी, वो भी तो ऐसे ही कहती थी कि ये तो खो देंगी सब कुछ, फिर भी हमने सब कुछ संभाला। और आगे वाले तो तुम्हारे से भी ज्यादा 4 चंदे ऊपर हैं, क्यों खराब करेंगी बताओ। अपना अपना खुद संभाल लेंगी कि नहीं संभाल लेंगी? हाँ, अपना खुद संभाल लेंगी वो, लेकिन वहम है कि जब तक मैं बैठी हूं तब तक संभाल रखा है मैंने। उनको भी ऐसा ही वहम था। वो लाला जी हैं, नाम क्या है? समाधि। ये कथा समझ में आएगी आपको पूरी, पर इनका नाम याद रखना 2-4 दिन, जब तक ये कथा पूरी सुनोगे आप, फिर तो भूलोगे नहीं। एक बार पूरी कथा सुन लोगे फिर कभी भूलोगे ही नहीं। राजा का नाम है सूरत, उसका तो राजपाट छीन लिया। और लाला जी का नाम है समाधि, उनका उसको घर से निकाल दिया। दोनों जंगल में संत के आश्रम पर मित्र बन गए। और वैश्य हैं जो
समाधि वो अपनी व्यथा सुना रहे हैं, अपना दुख सुना रहे हैं कि भैया मेरे को घर से निकाल दिया, पर उन्हीं की याद आ रही है। दुख इस बात का है, इस याद का क्या करूं। उनके सुख दुख का हाल मुझे अब कहीं न कुछ मिल पाता है, इससे तबीयत घबराती है, रह रह कर जी अकुलाता है। बोले तब सूर्थ अरे भाई ये कैसी ममता करते हो, कर दिया जिन्होंने नष्ट तुम्हें, उनकी सुधि में क्यों मरते हो। बोला समाधि सच है पर ये ममता ना भुलाई जाती है, उन सब अपनों की याद मुझे निशिपासर नित्य रुलाती है। सुन समाधि के वचन यों नृप उनको ले साथ, मुनि ढिंग पहुँचे विनय युत, बिनत किए निज माथ। बोले मुनिराज न जाने क्यों, जितना जग से अकुलाता हूँ, उतना ही उसके बंधन में मैं नित प्रतिबंधता जाता हूँ। मेरा सेवक में मंडल मेरा जैसा अपकार कर चुका है, भुला हूँ नहीं आज तक वह जो अत्याचार कर चुका है। उसके कार्यों की बात सोच छाती जलने लग जाती है, पर फिर भी उनकी याद मुझे जब तब आकर अकुलाती है। यूं ही अपने से चले गए ये वैश्य फिर रहे हैं वन में, अब भी उन सब की याद इन्हें बेचैन बनाती है मन में। दुष्टता ज्ञात है उनकी पर ममता ये नहीं तजी जाती, आंखें हैं पर वे क्या आंखें जो हैं इस भांति मुंदी जाती। ये मोह और ममता ऐसी मूर्खों को भली दिखाती है, विद्वान मंडली क्यों उसमें भ्रम भ्रम कर भूली जाती है। कर जोर न कुछ जोर न जन का चलता है, इस अंधी ममता के आगे, जैसे पतंगे का जोर न कुछ चलता है दीपक के आगे। यह सुन मुनिवर ने कहा सुनो सकल तुम तत्व, कहता हूँ क्यों हो रहा ऐसा तुम्हें ममत्व। राजा भी और बनिया भी दोनों गुरु जी के पास चले गए, जाके प्रणाम करके कहने लगे गुरुदेव एक दुख हमारा भी सुन लो। मैं राजा हूँ, मेरा तो राज छीन लिया, लेकिन उन्हीं मंत्रियों के ऋषि राज की फिर से ममता आ रही है हृदय में, और इसको घर से निकाल दिया समाधि लाला जी को। इसको अपने बच्चों की याद आ रही है बार बार। कुछ क्यों आ रही है? जिन्होंने इतना अपमान कर दिया, इतनी बेइज्जती कर दी, उन्हीं की फिर से याद क्यों आ रही है? मुनि कहते हैं सुनो, संसार एक माया में की माया का दृश्य दिखाता है, जिसमें पढ़ ज्ञानवान नर भी मूर्ख सा चक्कर खाता है। देवी महामाया हरि की जो सृष्टि जगत की करती है, फिर पालन उसका करके वह अपने ही में लय करती है। संसार उसी की माया में पड़कर भूला सा फिरता है, मानव उसके ही कारण से यह मोह कूप में गिरता है। ज्ञानी को अज्ञानी करके
वो माया में लिपटाती है। जन धन कलत्र की ममता का मायामय मार्ग दिखाती है। वो आदि शक्ति है, उससे ही जग के सब बंधन कटते हैं। उनके पद नख की किरणों से तम मोह मोह के फटते हैं। जैसे प्रदीप्त रवि के द्वारा सब अंधकार हट जाता है, त्यों ही माया ममता बंधन उसके द्वारा कट जाता है। जब तक न होगी कृपा उसकी, तब तक न दूर माया होगी। राजन उसकी ही करुणा से ये सफल मनुज काया होगी। मुनि ने बताया दोनों को कि भैया सुनो ध्यान से, भगवान सृष्टि को कौन बनाते हैं? भगवान नारायण, भगवान ही तो बनाते हैं। घर का मुखिया कौन होता है? जो घर का स्वामी होता है। लेकिन घर को चलाती कौन है? जो घर की देवी होती है, लक्ष्मी। नाम तो होता है मुखिया का, आदेश तो चलता है मुखिया का, सामान होता है सब मुखिया को लेके आना। लेकिन घर में जो देवी होती है, गृह लक्ष्मी, आगे सब उसके हाथ में है। उस घर का चाहे नाम रोशन कर दे, दूसरी बात तो बोलनी नहीं है। उसके नाम रोशन करना माताओं के हाथ में होता है। घर को धन से भर दिया आदमी ने कमा कमा के, और माता ऐसी है किसी को पानी तक पूछे ही ना। बताओ उनका नाम कैसे रोशन हो जाएगा भैया? और घर में 10 आदमी आए मुखिया के साथ में, घर के स्वामी के साथ में, और इतने में मैया चाहे घर में नहीं है व्यवस्था, लेकिन मैया तो ठंडा ठंडा शीतल जल लेके आई। लो पहले तो जल पी लो और बैठो, और बताओ क्या खाओगे? हाँ वही बना दूंगी। इतना मीठा बोल करके और 10 अतिथियों का आशीर्वाद ले गई एक बार में। ये माताओं के हाथ। ठीक उसी प्रकार से ये सृष्टि के मालिक हैं मेरे प्रभु भगवान नारायण। मालिक कौन है? नारायण भगवान। लेकिन मालिक तो भगवान है, सब व्यवस्था भगवान अपने हृदय से करते हैं। जो सोचते हैं वही यहाँ हो जाते हैं। लेकिन आगे है माता, भगवान की पत्नियां हैं। विष्णु भगवान की पत्नी कौन कौन है? एक तो धरती माता। धरती माता को भगवान ने ड्यूटी लगा रखी है। कितने भी शैतान हो जाएं तेरे बच्चे, पर उनको भी अन्न जल फल आपने देना है। और धरती माता करती है। सहन शक्ति इतनी धरती माता में होती है। सबसे ज्यादा सहन शक्ति पेड़ में और धरती माता, इन दोनों में होती है। इनके बराबर सहन शक्ति तीसरे में नहीं होती, धरती माता में और फिर पेड़ पौधों में। बेचारों को छाया भी लेते हैं, फल भी लेते हैं, फिर भी तोड़ फोड़ देते हैं, काट देते हैं। दूसरी है लक्ष्मी माता, वो भी भगवान विष्णु की पत्नी है। लक्ष्मी माता को भगवान ने कह रखा है भैया, जो धरती माता की प्रणाम करता है, जो धरती को और सूर्य चंद्रमा को प्रणाम करता है, जल को प्रणाम करता है, आकाश वायु को, अग्नि देवता को जो प्रणाम करता है ना, तो लक्ष्मी माता को भगवान ने कह रखा है कि उनके घर को धन दौलत से भर देना। जो जल को प्रणाम नहीं करता, आदर नहीं करता, जल चला के और चिंता ही नहीं, चल ही रहा है, फिर लक्ष्मी का वास नहीं रहता। जल को उतना ही बरतो जितना जरूरत है। फालतू जल को खराब करोगे तो आपके घर में लक्ष्मी का वास कम होने लग जाता है। और दूसरा,
लक्ष्मी धरती माता को प्रणाम रोज करना। सुबह उठते हो, उठते ही सबसे पहले पैर बाद में रखो, पाद स्पर्श क्षमस्व में दूसरे आदमी को पांव लग जाता है अपना, तुरंत क्षमा बोलते हैं, माफ कर देना भैया, हाँ पांव गलती से लग गया। और धरती माता के ऊपर धम धम करते चलते हैं सारा दिन, एक बार प्रणाम भी नहीं कर सकते। सुबह उठो, अपने बिस्तर से बाद में उठो, पहले झुक के धरती माता के चरण ले लो। ये काम है भाग्यशाली। उनके घर में फिर लक्ष्मी का वास हमेशा के लिए रहता है, ऐसा भगवान ने आदेश कर रखा है। जल को नहीं खराब करना। पहले माताओं को बड़ा ज्ञान था, एक तसले में सारे बर्तन भी साफ हो जाते सब, फिर वो भी धोल भी जाता इधर उधर का, और हाथ भी उसी में और सब कुछ उसी में। हाँ अब तो पता ही नहीं, बस बटन दबा दिया और चल रहा है। पड़ोसी बताते हैं आकर के, भैया जल 1-2 घंटे से चल रहा है तुम्हारा, बंद तो कर लो। फिर सासू माँ को बहुत देर तक तो मना कर रखा है गुरुजी ने, बोलना नहीं, फिर बोलना ही पड़ता है बाद में, और क्या करें। और भैया अब तो बोलना ही पड़ेगा, जब 2 घंटे से बंद ही नहीं कर रहे तो बंद करवाती है। फिर तीसरा है अग्नि देवता को। अग्नि को हाथ कभी नहीं लगाना चाहिए जीवन में। हाँ ये नियम होता है, हाथ नहीं लगाना चाहिए, दूर से प्रणाम करो। चिमटा इसीलिए होता है भाई, चिमटे से करो उसको जो करना। कोई ऐसे आते ना, बोले मेरे तो हाथ पक गए, हाँ ऐसे उठाते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, ऐसे अग्नि को हाथ नहीं लगाया जाता। अग्नि भगवान है, देवता है अग्नि देवता। अग्नि को हाथ से नहीं छूना चाहिए किसी वस्तु से, और अग्नि को कभी जरूर जिमाना चाहिए। रोज भी अग्नि अगर ना बने, जिस दिन भी अग्नि बनावे उस दिन उसमें मीठा और अन्न घी ऐसे मिला, रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी लगाओ, थोड़ा मीठा लगाओ, और अग्नि देवता को जरूर जिमा देना चाहिए। अग्नि का सत्कार होता है, सम्मान होता है, हवन के जितना पुण्य मिल जाता है घर में ही अग्नि को जिमाने से। पहले तो माताएं ऐसा करती थी और तवे को उतारती नहीं थी खाली, हाँ खाली तवा नहीं उतारते और अग्नि को जिमाना, दोनों काम तो जरूरी थे ना, ऐसे ही करना चाहिए। खाली तवा उतारना नहीं चाहिए और अग्नि को प्रणाम करना चाहिए। और अगर नहीं भी गैस चूल्हे पर जमा सकते ना, हाथ तो जोड़ सकते हैं, जय हो अग्नि देवता, तेरी दिया ही खा रहे हैं। हाँ अग्नि तो है, हाथ जोड़ने में जाता क्या। लेकिन एक शिक्षा जरूर मान लेना, चाहे रात के 10 बजे हो, रोटी वाला डिब्बा खाली नहीं रखना। 2 रोटी रखो चाहे उसमें, जरूर रखना। बातें तो बहुत हैं, बताऊंगा तो फिर हमारे यहीं पे आ जाएगी सारी। मतलब बात यह है कि परात जो है रात को धो के ही रखना चाहिए, शास्त्र कहता है ऐसा। अब कोई यही ना कह दे गुरुजी आपके तो धोते नहीं होंगे। अब मेरा काम बताना है, मेरा काम समझाना है, कोई करे ना करे। रात को मेरे गुरुजी का नियम है, आज भी 12 बजे भी दूध पिएंगे, गिलास को मांझ के रखेंगे। ऐसे नहीं रखते उसको, गिलास मांझो 12 बजे रात के, झूठा नहीं रात को रखना। बट झूठा बर्तन और ऐसे लिबड़ी हुई परात, आटे में सनी हुई नहीं रखते। बस इतना सा काम जो करता है उसके घर में लक्ष्मी हमेशा के लिए बैठ जाती है। तो रात को जिनके बर्तन झूठे पड़े रहते हैं, परात लिबड़ी रहती है, सनी रहती है आटे में, अग्नि को कभी प्रणाम नहीं करते, जल को वेस्ट करते हैं, चलता ही रहता है। धरती माता को कभी नमस्कार कर सकते नहीं, सूरज को जल तक नहीं दे सकते। सुबह 8 बजे सो के उठते हैं और मंदिर में आके पूछते हैं बरकत क्यों नहीं है।
बरकत तो तुमने सब निकाल दी, इतनी जगह से पानी निकलेगा, हाथ में अटकेगा कहाँ? कहीं से उसको रोकना है। बरकत यही है, जो काम बताए। और डिब्बा रोटी का कभी खाली नहीं रखना। क्यों? भगवान किसी भी समय आ सकते हैं। भगवान देख के जाते हैं और नेत्रों से भोग लगाते हैं। भावना के भूखे हैं, नेत्रों से भोग लगा लेते हैं। भगवान देख जाते हैं डिब्बे में। एक चावल ने मान बचा लिया था द्रौपदी का। एक चावल का दाना अक्षय तृतीया वाले दिन आए, भगवान को याद किया द्रौपदी ने। बोले कन्हैया, दुर्वासा ऋषि के शिष्य इतने हैं, इनको भोजन कैसे कराऊंगी, और नहीं तो ये श्राप दे देंगे। और भगवान कृष्ण वहीं प्रकट हो गए भंडार में, रसोई में। कहने लगे, बहन वो बर्तन कहाँ है जिसमें बनाया था आपने भात? भात बनाया था ना। और उसी को भगवान ने ऐसे देखा, एक दाना लगा था और वो खा लिए। भगवान भाती बन गए भात खा के। हाँ, और भगवान ने जब भोग लगा लिया तो सब उसके पेट में रहते हैं। हमको ऐसे दिखाया था ना यशोदा मैया को, मुंह खोल के सब उसके पेट में ही तो दिखा दिया था सब कुछ, ब्रह्मांड। भगवान ने भोग लगा लिया, भगवान संतुष्ट हो गए, तृप्त हो गए। दुर्वासा ऋषि के शिष्य सबके पेट भर गए। कहने लगे, गुरुजी हमें तो भूख ही नहीं है। बोले नहीं भैया, दुर्योधन ने कह रखा है जरूर जिम के आना पड़ेगा। बोले ना, ऊपर तक भरा पड़ा है। क्यों? दुर्वासा ऋषि समझ गए कृष्ण ने कुछ किया है, लीला कोई। और भगवान उस दिन से कह के गए कि द्रौपदी, जो भी अपने घर में अपने रोटी वाले डिब्बे को उसमें रखेंगे ना 2 रोटी कम से कम, तेरी इज्जत जैसे मैंने आज बचाई ऐसे सबकी इज्जत मान बचाऊंगा। ये काम जरूर करना है। ऐसे उल्टा करके धोखे नहीं मुंडा मार देते रात को डिब्बे को ना। बल छलना पलटो, रोटी इधर से दूसरी आ जानी चाहिए उसमें, खाली नहीं, 1 मिनट भी नहीं रखना। ऐसी बात है ज्ञान की। तो फिर लक्ष्मी हमेशा उसमें वास करती है। यहीं पे कथा आज विश्राम लेती है। दोनों ने गुरु जी को बताया, गुरु जी इसको बताएंगे, समाधान बताएंगे। कहते हैं भैया, भगवान नारायण तो दुनिया को बनाते हैं और उनकी जो पत्नी है लक्ष्मी माता और धरती माता प्रकृति, ये मिलकर के दुनिया को फिर चलाती हैं। और आजकल तो माताओं की ही चलती है भैया ज्यादा। हाँ, ऐसा जमाना आ गया तो ये भी माता है, प्रकृति भी। तो प्रकृति जो कर रही है उसका प्रभाव आज ज्यादा पड़ रहा है समाज पे और विश्व पे। भगवान तो प्रसन्न है, आशीर्वाद वो तो हर पल देते ही रहते हैं। उनका जाप करो और प्रकृति माता को अलग नहीं समझना, इनको अलग अलग नहीं। राधा तो प्रकृति है और कृष्ण परमेश्वर है। उसी के नाम अनेक हैं। बाला सुंदरी बोलते हैं उसको, मनसा देवी बोलते हैं, नैना देवी बोलते हैं, चिंतापूर्णी बोलते हैं, बेरी वाली, थीरे वाली, बनभोरी वाली। और जहाँ क्षेत्रीय जहाँ जहाँ पर उन्होंने अनेक रूप बनाए। और भगवान को ने कहा था कि कलयुग में आप ही सबकी मनोकामनाओं को पूरी करोगी। और वो भगवान की योग माया है, जिसने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था। कंस ने उसको पछाड़ा, लेकिन कंस के हाथों से छूट गई और आकाश में जाके कहने लगी, मुझे मारने से क्या मिलेगा, तेरा मारने वाला तो गोकुल में पल रहा है, पलने में झूल रहा है। बोलो वृंदावन सरव सिद्ध बाबा श्री रंगपुरी जी महाराज की जय। जय श्री राधे, भय प्रगट कृपाला की।